हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में हम स्टडी करेंगे। जानेंगे भिन्नों के प्रकार, भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार, भिन्न के साथ संक्रियाएं क्या क्या होती हैं, मौलिक जो संक्रियाएं होती फंडामेंटल ऑपरेशन, उसको जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं भिन्न एवं दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न क्या है? व्हाट इज ए फ्रैक्शन? भिन्न ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे भिन्न कहा जाता है। ऊपर लिखी हुई संख्या को अंश कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है। नीचे वाली संख्या जिसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और बीच में एक रेखा होती है जिसको हम बट्टा बोलते हैं। तो भिन्न हो जाएगा अंश बट्टा हर। और नीचे जो संख्या होती है हर, वो किसी भी पूर्ण के कुल भागों को दिखाती है। यानी जैसे कि हमें चित्र में दिखा रखा है, एक वृत्त है, उसके दो बराबर भाग किए हैं, तो कुल भाग होंगे इसके 2 और कलर वाला भाग हो गया 1। तो ये हो गया भिन्न 1/2, 1/2 इसको पढ़ा जाता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, नीचे वाले जो दूसरा वृत्त है, इसमें अगर हम जो कलर वाला भाग है उसको देखना है तो टोटल पहले कितने भाग किए गए? 1 2 3 4 भाग किए गए हैं। तो कुल भागों की संख्या होगी 4, उसमें से कलर कितने को किया गया है? 1 को किया गया है, तो 1/4। इस प्रकार अगले के वो देखें हम, एक आयत को बराबर वर्गों में बांटा गया है। कुल कितने भाग किए गए हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल हर में आ जाएगा कुल भाग, और अंश में आएगा जितने भागों को हम ले रहे हैं। इसमें से 3 भाग कलर किए गए हैं, तो 3/8। तो अंश हो जाएगा 3 और हर होगा 8। जिन संख्याओं को इस रूप में लिखा जा सकता है उसे हम भिन्न रूप में भिन्न की संख्याएं कहते हैं। जैसा कि आपको विदित है, जो सीरीज चल रही है सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होगा उसको मद्देनज़र चल रही है। ये सीटेट के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। भिन्न की पूरी संक्रिया आज की वीडियो में हम बताएंगे। अब बात करते हैं भिन्नों के प्रकार की। भिन्न के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। पहला भिन्न उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? प्रॉपर भिन्न, उसकी बात करते हैं। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा। इसको याद रखने के लिए 1/2 याद रखिएगा। आप ऊपर देखेंगे अंश छोटा है और हर बड़ा है, ऊपर अंक 1 नीचे 2। तो नीचे वाली जो संख्याएं होंगी वो बड़ी होंगी, उसको बोलेंगे हम उचित भिन्न। जैसे 2/5, 7/12, 8/23, इस प्रकार के जो भिन्न होंगे उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का जस्ट उल्टा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए याद रखें आप 3/2, यानी ऊपर आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, नीचे छोटी संख्या दिखाई दे रही है। इसी से इसकी परिभाषा बनेगी। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है अनुचित भिन्न कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो। इस प्रकार का अगला भिन्न अगर लें 5/3, यानी ऊपर बड़ा होगा 12/7, 105/25, इस प्रकार का भिन्न। अगला आता है मिश्रित भिन्न। नंबर 3 मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न में एक संख्या पूर्ण रूप में होती है, दूसरा उसी के साथ एक उचित भिन्न भी होता है। जैसे 1 से ही 1/3, 1/3। पहला जो पूर्ण होगा वो पूरे भाग को दिखाएगा, बाकी भिन्नात्मक की उचित भिन्न को दिखाएगा। या 2 से ही 3/7, आप देखेंगे आगे पूर्ण संख्या है, पीछे उचित भिन्न है। इस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। फिर आता है इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, जिसका अंश 1 हो और हर अलग अलग हों, 1/3,
1/5, 1/2, 1/6 इस प्रकार का भिन्न जो हो उसको इकाई भिन्न कहते हैं। अगला आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न, जब भिन्न का हर नीचे की ओर वितत होता है यानी नीचे की ओर कंटिन्यू बढ़ता रहता है उसको वितत भिन्न कहते हैं। जैसे 1 धन 1/1 धन 2/3 इस प्रकार का भिन्न। धन 1/4 ये बढ़ता जा रहा है नीचे की ओर, तो ऐसे भिन्न को बोलते हैं वितत भिन्न, कंटिन्यू भिन्न जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें दशमलव के रूप में भिन्न होते हैं। जैसे 0.1 अगर इसको बदलेंगे तो 1/10 बन जाएगा, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इस प्रकार का भिन्न जो दशमलव रूप में होती है 0.002 जिसको हम 2/1000 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का भिन्न, इसे कहते हैं हम दशमलव भिन्न। तो मुख्य तौर पर इस प्रकार की भिन्न होती हैं। अब इनके हम आगे के चरण को जानते हैं। अगला है भिन्नों पर जो मौलिक संक्रियाएं होंगी उसको किस तरीके से करेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें आ देंगी, भिन्नों को बदलना, भिन्नों का योग, भिन्नों का अंतर, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों की तुलना। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, भिन्न से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इन्हीं जो फंडामेंटल ऑपरेशन है इन्हीं पर आधारित होते हैं। या तो भिन्नों को बदलने वाला प्रश्न होता है, या भिन्नों का गुणा वाला होता है, या जोड़, या भिन्नों का भाग, भिन्नों का अंतर, या भिन्नों की तुलना। तो पहला लेते हैं हम भिन्नों का बदलना, भिन्नों को किस तरीके से बदला जाता है उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहला है भिन्नों को बदलने में मिश्रित भिन्न में बदलना। यदि अनुचित भिन्न में दिया हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे। 85 होल 9/9 यानी 85/9 भिन्न है तो इसको हमने मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 से हम भाग देंगे 85 में, 9 9 81, 81 घटाने के बाद आ गया 4। अब भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो 9 से 85 में 9 बार भाग जा रहा है और कितना शेष बचता है, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको सामने लिखा जाएगा पूर्ण संख्या के रूप में, और नीचे हर में वही संख्या आएगी 9। तो इसी प्रकार से इसको अगर हम बदलें तो 12×5 = 60, 5 बार जाएगा, और 65 में अगर 60 घटाएंगे, 60 को घटाएंगे तो 5 बचेगा शेष और बार नीचे ही रहेगा। तो इस प्रकार का जो भिन्न बदल रहा है ये हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त हो रहा है। और 97/15 इसे आप सॉल्व करिएगा। अगला है मिश्रित भिन्न दिया हो तो उसको उचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन दिया हो और उसको इम्प्रॉपर में बदलना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 से 3 को गुणा करने के बाद उसमें 5 को जोड़ दिया जाएगा। 3 × 7 धन 5 पूरा बट्टा 7, तो 7 3 21 धन 5 बट्टे 7, तो ये आ जाएगा 26/7। क्लियर है। इसी प्रकार से अगला लेते हैं 8 × 9 धन 6 पूरा बट्टा 9। इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को गुणा करके आएगा 72 + 6/9, जोड़ करके आ गया 78/9। तो इस प्रकार से ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिजल्ट मिल गया, यानी अनुचित भिन्न में। प्रश्न नंबर 3 इसे आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। लेते हैं अगली संक्रिया। अगला है भिन्नों का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को जोड़ना। जब भिन्न, इसमें पहला कंडीशन आएगा जब हर समान हो, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तब कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर पहला है 1/6 धन 2/6 धन 3/6 का मान कितना होगा। जब हर समान होते हैं तो एक ही हर लिया जाता है, सबके समान हर यहाँ 6 है तो 6 को हम नीचे ले लेंगे
और अंशों को जोड़ देंगे। ऐसी शर्त में सिर्फ अंश जुड़ते हैं। 1 धन 2 धन 3 अर्थात ये आ गया 6, ऊपर जोड़ करके 6 आ गया, 6/6। 6 से 6 में एक बार भाग गया तो आंसर आ गया 1। इसी प्रकार से 3/12 धन 8/12 है, तो अंश आपस में जोड़ेंगे, हर एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हर समान है, तो बार ले लेंगे। तो 3 धन 8, 8 3 11, 11/12, इसका आंसर आ जाएगा 11/12। अगला एक क्वेश्चन है जो इसको आप बना सकते हैं। 4/15 धन 7/15 धन 9/15, इसमें अंश जोड़ेंगे, हर 15 ही रहेगा। अगला, जब इसका हर समान न हो यानी असमान हो, अलग अलग हो, तो ऐसे कंडीशन पे कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला है 2/3 धन 1/8। अब ऐसे स्थिति पर क्या करेंगे, इन दोनों का हम लॉसो लेंगे। ठीक, इन दोनों का लॉसो आता है 24, क्योंकि 8 और 3 अभाज्य संख्या, अगर एक भाज्य संख्या हो तो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 24 आ गया। अब इस 3 से इस 24 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा इसके अंश 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। इस एलसीएम में यानी जो लॉसो है उसमें 3 से भाग देंगे, जो भाग देने पर भागफल आएगा इस संख्या की यानी 2/3 जो हमारा फ्रैक्शन है, इस 2 के साथ अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से भाग देंगे, 8 बार जा रहा है, तो 2 गुणा 8, फिर यही धन बीच में आ जाएगा, और 8 से अब भाग देंगे 24 में, कितनी बार, 3 बार, तो 1 गुणा 3, ये आ गया 8 दूना 16 धन 3/24, जोड़ने पर आ गया 19/24। तो इसका आंसर होगा 19/24 यानी 19/24। इसी तरीके से इधर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर लॉसो लेंगे, इन तीनों का लॉसो 30 आता है। ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए पूरी तरह, वो संख्या 30 है। 10 का भी जाता है, 5 का भी और 3 का भी। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया ऊपर की तरफ, 5 गुणा 3 से 30 में भाग देंगे 10 बार, तो गुणा 10, 2 गुणा 5 से 30 में 6 बार, तो 6 गुणा 6, 3 गुणा 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 50 धन 12 धन 9/30 बराबर 30 नीचे ले लेंगे, इनको जोड़ेंगे, 9 2 11 से 1 2 5 2 7, 71/30। इस प्रकार से इसको जोड़ा जाएगा। अगला है भिन्नों का अंतर। पहले की तरह जब हर समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, हर को एक बार लिखेंगे, अंशों को घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटाने के बाद 3, 3/7 आ जाएगा। और जब हर असमान हो, अलग अलग हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका लॉसो लेंगे 4 और 8 का। तो 8 में 8 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो इसका लॉसो 8, 8 में 8 से भाग देंगे एक बार, तो 5 गुणा 1 ऋण 1 गुणा 4 से 2 बार जाता है, तो गुणा 2, तो 5 ऋण 2/8, यह जाएगा 3/8। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्नों को भी। तो 5 गुणा 3 धन 2, इनको इस तरीके से बदलेंगे, 15 2 17, 17/3 ऋण 4 5 20 3 23, 23/5। अब इसका लॉसो लेंगे, लॉसो आता 15, तो 3 से 15 में 5 बार भाग, तो 17 गुणा 5 17 5 85, 85 आ गया, ऋण 5 से 3 बार, तो गुणा करेंगे 23 को 3 से, 3 गुणा 3 9, 3 दूना 6, 69। अब इसको हम घटा देंगे, 5 में से 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6, यहाँ रहा 7, 7 में से 6 1, 16/15, और भाग जा रहा है तो 1 से ही 1/15 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। अब बात करते हैं भिन्नों की गुणा की। तो जब भिन्न हमें साधारण भिन्न के रूप में हो और उसमें वो भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर यानी उचित या अनुचित भिन्न के रूप में होते, तो अंश को अंश के साथ गुणा, हर को हर के साथ गुणा कर देते हैं। तो आ जाएगा 5 गुणा 2 पूरा बट्टा 3 गुणा 7,
तो ये आ गया गुणा करके 10 बट्टे 7 21। अगला इसको बदलेंगे तो सबसे पहले हम इसको बदलेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 1 धन 1, 2 एकम 2 1 3, तो बदल के आ गया 3 बट्टा 2 गुणा 5 बट्टा 2। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर समान है तो एक ही लेंगे, यहाँ आपस में गुणा होगा 3 गुणा 5 और 2 गुणा 2 का, तो ये आ गया 15 बट्टा 4। इस तरीके से बदलेगा। इसी तरीके से इसको अगर हम देखें तो जैसे आप इससे पहले जब मिक्स फ्रैक्शन था उसमें समझ रहे होंगे कि यहाँ गुणा करके इसको जोड़ना है, यहाँ इस केस में ऐसा नहीं होता है। जब गुणा का चिन्ह होता है तो अंश के साथ गुणा होता है। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 7 पूरा बट्टा 2, 7 पंचे 35 बट्टा 2। ये ध्यान रखना है, जब ये अगर इसी के साथ चिपका होता है गुणा के रूप में अंदर, तो गुणा करके ऊपर जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था ऊपर वाली केस में। आप देख सकते हैं 5 से ही 2 बट्टा 3 में इसको गुणा करने के बाद 2 जोड़ा था, तब 17 आया था। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है, 5 अपने आप में पूर्ण संख्या है, उसको गुणा करना है 2 बट्टा 7 बट्टा 2 से। तो ऐसी स्थिति में 5 गुणा 7 बट्टा 2, तो 7 पंचे 35 बट्टा 2, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर भी इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसको क्या करेंगे, हम पहले बदल लेंगे, 4 गुणा 3 एकम 3 2 5 बट्टा 3। जैसे पहले किया उसी तरीके से उनको गुणा, ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 बट्टा 3। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, 3 से 6 बार जाता है इसमें भाग से 3 18 और 2 बचेगा बट्टा 3। इसी प्रकार से 17 दूना 34 और घटा के 1 आएगा बट्टा 2। इस तरीके से बदल सकते हैं। ऊपर भी हम बदल लेंगे इसको, जब बदलता है तो बदल लेंगे, यानी जब हर छोटा अंश बड़ा होता है तो इसी स्थिति में भाग जाता है। तो ये जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 15 में से 12 घटाने के बाद 3, तो 3 सही 3 बट्टा 4 इसका आंसर रहेगा। अब बात करते हैं भिन्नों का भाग। अब है भिन्नों का भाग 2 भागा 3 बट्टा 5। इसको जब हम भाग देंगे तो इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो हर है अंश बन जाएगा, अंश और हर उलट जाएंगे तो आएगा 5 बट्टा 3 और गुणा कर देंगे तो ये हो गया इसका भाग का प्रक्रिया गुणा में बदल जाती है। तो 5 दूना 10 बट्टा 3। ये कैसे होता है इसको दिखा देते हैं आपको। इसको लिखेंगे हम 2 बट्टा इसे 3 बट्टा 5, बट्टे का बट्टा है पलट करके ऊपर चला जाता है, तो 2 गुणा 5 बट्टा 3 अर्थात 10 बट्टा 3। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसको उसका व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर लिखेंगे, हर को अंश लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो बदल जाता है। तो इसी स्थिति से 2 बट्टा 3 गुणा 4 बट्टा 1, गुणा करने पर 8 बट्टा 3 एकम 3। इसी तरीके से इसको बदलेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, ये आ गया 10 1 11 बट्टा 5 भागा 7 बट्टा 2। अब 11 बट्टा 5 गुणा 2 बट्टा 7। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 22 बट्टा 35। इस प्रकार से भिन्नों को भाग दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी जो बनाने की टेक्निक है, एक बार समझ में आ जाता है तो पूरे के पूरे भिन्न समझ में आ जाते हैं। अगला है भिन्न को दशमलव में बदलना। जैसे 3 बट्टा 4 है, इसको हमने दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, हम उसको 4 से भाग दे देंगे 3 को। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। फिर लगाएंगे दशमलव, यहाँ 1 0 बढ़ता है 30, तो गया 7 बार। 4 7 28 घटा करके 2, तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 20 हो गया, तो गया 5 बार। तो ये मान आ गया 0.75। तो इस प्रकार से भिन्न को यानी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जाता है। या कभी कभी इस प्रकार से आता है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे 1.25 है, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, हम 1 2 5 पूरा लिख लेंगे इसको, यानी 125
दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 के पीछे 2 शून्य लगा देते हैं। ये बदल गया साधारण भिन्न में। इस तरीके से बदला जाता है। अगर ये सरल हो रहा है तो इसको हम सरल कर देंगे। 25 से भाग जा रहा है ऊपर 5 बार, नीचे भाग जा रहा है 4 बार। सेम संख्या से अगर हम भाग दे दें तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। 25 से दोनों संख्या में एक ही प्रकार की संख्या से दोनों में भाग जाना चाहिए। तो ये था भिन्न से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी संक्रियाएँ। अब इसमें एक आता है भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम किस तरीके से होता है, उस पर चर्चा करता है। यह है भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में किस तरीके से बदलते हैं, उससे हम आप बात करते हैं। 1/4 और 2/3 और 1/2 और 3/5 को पहले हम बदलते हैं इसको आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में बदलने के लिए एक तरीका होता है, या तो हम इसमें भाग दे दें, जितनी बार जाता है। अगर हम 4 से भाग देंगे 1 में, 0 बार गया, दशमलव लग गया, यहाँ 10 हो गया, तो 2 बार 8 घटा करके 2, 1 शून्य बढ़ा सकते हैं तो 5, 25 हो गया। यानी 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, 0.25। इसी प्रकार 2/3 के लिए हम लिखेंगे 3 से 2 में भाग दे देंगे, 0 बार, दशमलव लगाए, यहाँ 20 हो गया, तो 3 से 18 घटा करके 2, 1 शून्य लगा, 3 से 18, 2 स्थान तक आप दशमलव का मान निकालिए। फिर 1/2 को बदलना है तो 2 से हम भाग दे देंगे 1 में, 0 बार, दशमलव लगाए, यहाँ 10 हो गया, 5 बार, तो 1/2 को 2/3 को हम लिखेंगे 0.66। इसी प्रकार से 1/2 को लिखेंगे 0.50 या 5। अगला बचता 3/5, तो 5 से भाग दे देंगे 3 में, कितनी बार गया, 0 बार, दशमलव लगा, 30 हो गया, तो 6 बार, तो 0.6 अर्थात 0.60, 1 शून्य आप बढ़ा सकते हैं। अब तुलना करेंगे, यहाँ दशमलव को थोड़ी देर इग्नोर कीजिए। 25, 66, 50 और 60। तो आरोही क्रम होता है छोटा सा बड़ा, तो छोटा कौन सा इसमें 0.25, उससे बड़ा 0.50, उससे बड़ा 0.60 और सबसे बड़ा 0.66। तो सबसे छोटा लिखेंगे 1/4, इससे बड़ा होगा, बड़े का साइन लगाएंगे इसमें 1/2, इससे थोड़ा बड़ा 3/5 और सबसे बड़ा द्विवीय भिन्न में 2/3। ये होगी आरोही क्रम। इसी को अवरोही में लिखना है तो ये साइन बदल जाएंगे और ये आ जाएगा पहले सबसे बड़ा 2/3 अवरोही के लिए है ये अवरोही क्रम। ऊपर वाला था आरोही क्रम के लिए। 2/3 बड़ा है 3/5 से, बड़ा है 1/2 से, बड़ा है 1/4 से। इस तरीके से ये अवरोही क्रम। जबकि एक दूसरी विधि है, लॉसो निकाल करके भी हर समान करके बनाया जाता है। जब लॉसो वाला चैप्टर आएगा उस पर हम उस पर बात करेंगे। तो भिन्न से संबंधी सभी संक्रियाएं, चाहे गुणा हो, जोड़ हो, घटाना या अंतर हो, भाग की प्रक्रिया हो, आरोही क्रम हो, अवरोही क्रम हो, भिन्नों को बदलना हो, इन सब पर आज डिटेल से बात की। एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा भिन्न और दशमलव भिन्न से संबंधित। अब इससे संबंधित 2-3 प्रैक्टिस सेट आएंगे जो इससे संबंधित क्वेश्चनों को बनाने में आपके प्रैक्टिस बनेगी और एग्ज़ाम में आप लोगों को सफलता में कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप सभी प्रश्नों को बना सकें जो कि भिन्न और दशमलव भिन्न से संबंधित हो। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। आई होप अगले वीडियो में इससे भी बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को आपके सामने लाऊंगा और पूरा वीडियो दिखेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।